नीरज जी, स्वागत है आपका कल का खिलाड़ी। आज फिलहाल समय हो चुका है और आप क्योंकि हेमंत जी के बराबर में बैठे हुए हैं तो कमल वहीं खिलाइए। बताइए नीरज। और देखिए जो आज का हमने कल का खिलाड़ी चुना है, हाँ कंप्लीट करिए, बताइए। तो हमारा जो स्टॉक है वो एक बार फिर रेलवे से ही जुड़ा हुआ है और रेलवे वाला स्टॉक ये है जिसका नाम है राइट्स। और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है रेलवे के, और बहुत बड़ा काम है इनका देश में विदेश में, और इनका टर्नकी प्रोजेक्ट प्लस साथ ही विदेशों में करीब 55 देशों में कामकाज है। तो नज़र इसलिए पड़ी क्योंकि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग दिख रही थी और तमाम जगहों पे जहां अब काम होना है, जैसे एयरपोर्ट सेगमेंट में इनका काम है, डिफेंस के लिए HAL को ये गाइड करते हैं, BEL के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। साथ ही विदेशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने ले रखे हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइंस के हैं। और जो सबसे बड़ा इनका क्लाइंट है वो रेलवे है, जिसमें 17 अगस्त को यानी आज ही एक शायद टेक्निकल बिड कंप्लीट होने वाली है, जिसमें इनको काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर मिलने की संभावना है। जो रेलवे पूरी तरीके से डिज़ाइन करे उसमें राइट्स काम करेगा। तो इसकी वजह से हमें लगा कि इस स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम वाली कंपनियां, जैसा कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि 7,500 प्रोजेक्ट डिसाइड किए गए हैं, उनमें से बड़े प्रोजेक्ट रेलवे के हैं। एक काम ये और कर रहे हैं कि जो रेल अथॉरिटी लैंड डेवलपमेंट वाली है उसके साथ मिलकर भी ये रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए भी डिज़ाइन और प्रोजेक्ट का काम करेंगे। तो बिजनेस मॉडल बहुत इंटैक्ट है और Q3 और Q4 के बारे में मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैक्सिमम बिजनेस आएगा और फॉरेन से बहुत बिजनेस इनको आने की उम्मीद है। करीब 1400 करोड़ रुपए के इनके हाथ में अभी भी ऑर्डर हैं। लेकिन इतने से बात नहीं बनती है, बैलेंस शीट पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके के इनके नंबर्स हैं, तीसरा और चौथा क्वार्टर जो था इनका और पहला क्वार्टर वो धीरे धीरे बहुत अच्छा नहीं गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कामकाज बंद था, भारत में भी कामकाज बंद था। तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो Q4 और Q1 बहुत इंप्रेसिव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे साल का अगर आप नंबर देखेंगे तो उसमें बहुत फर्क इनको नहीं पड़ा है। 2200-2300 करोड़ की रेवेन्यू इन्होंने जनरेट की है, जबकि FY19 में भी इनकी 2000 करोड़ के आसपास की थी। तो वो एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी बहुत कैश रिच है। ऐसी बहुत कम कंपनी आपको मिलेंगी जिनकी बुक्स में बहुत सारा कैश हो। एकदम लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से इनके पास करीब 4000 करोड़ 3742 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। अगर आप उसको इक्विटी से डिवाइड करके देखें तो 150 रुपए का कैश इनके पास पर शेयर है। तो आप स्टॉक का अंदाजा लगा लीजिए किस वैल्यूएशन पे मिलना चाहिए। वो अभी भी वो 9-10 के PE पे मिल रहा है, और जिस सेगमेंट में काम करते हैं उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर L&T होता है, जो डिजाइन से लेकर के पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट करते हैं। उसके हिसाब से ये बहुत सस्ता, क्योंकि वो 16-17 के PE पे है और ये भी 9.25 के PE पे है। तो मुझे लगा कि इतना कैश रखने के बाद इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। ₹100 पर शेयर बुक में होने के बाद इस कंपनी को जरूर ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और जिस तरीके के आगे रेलवे में, एयरपोर्ट्स में, डिफेंस में काम होने वाले हैं, उसमें राइट्स को कैप्टिव ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि सरकारी कंपनी है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो राइट्स को डेफिनेटली देखा जा सकता है, एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, खरीदारी इसमें की जा सकती है। और इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री आप कहीं भी गूगल करके पढ़ सकते हैं, जो कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ इनके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपने बताया अब तो राइट्स, इससे पहले मुझे याद है शुक्रवार को RVNL की बात हुई थी। RVNL 12-13%, अब 14% भागा था और आज भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। हेमंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो राइट्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बताइए। नीरज जी का बहुत ही जबरदस्त पिक है और इतनी जबरदस्त अंडर वैल्यूड कंपनी जिसका ROCE 34% है, आपको नहीं मिलेगी बाजार में। ये पोर्टफोलियो कॉस्ट है, लो बीटा है, और आप ये मान के चलिए कि आपको फिलहाल बहुत ही सस्ता मिल रहा है अपने 200 DMA के नीचे। जितनी भी आपने प्रगति होती हुई देखी है रेलवेज में, उसका अनुकूल असर सिर्फ और सिर्फ राइट्स पर आता हुआ दिखा है। कई डेकेड्स में जो आपने काम नहीं होता हुआ देखा वो लॉकडाउन में हुआ,
और उसका नतीजा आपको इस कंपनी पर आता हुआ दिखेगा। 260 रुपए बहुत ही कम कीमत है उस स्टॉक के लिए जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल 34% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 24। ये कंपनी एक्सपोर्ट का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करती है, लेकिन इनकी कंसल्टेंसी इनकम बहुत ज्यादा है जहां पर 40% से ज्यादा का मार्जिन है। ये बेहतरीन स्टॉक है और आप इसको पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। फिलहाल आपके सामने 260 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो वो लगभग 325 है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने बहुत जबरदस्त है। और अगर आप इसमें डिविडेंड यील्ड देखें तो इस रेट पर भी 6.4% है। कॉस्ट इसमें बिल्कुल जीरो है क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है, कंसल्टेशन के बिजनेस में है। अगर आपको 264 रुपए पे 265 रुपए पे मिलती है तो ये बहुत ही सस्ती है। इसका मोस्ट इमीडिएट हाई अभी था लगभग 298। शानदार कंपनी। मैं बहुत कम बोलता हूं उन स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में नहीं पढ़ता मैं, लेकिन राइट्स मैंने काफी अच्छी तरीके से रिसर्च किया है। यहां पर आपको फिलहाल मुनाफा बहुत अच्छी तरीके से बनता हुआ दिखेगा अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो ये चर्चा हुई राइट्स पर। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अगर आप कोई पोजिशनल कॉल राइट्स पर देना चाहें। बिल्कुल शैल जी, बिल्कुल देना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है डेली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। और अब यहां से जिस तरह से वॉल्यूम्स इस स्टॉक में एंटर हो रहे हैं, ये एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर में एंटर होगा। इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट अगर से मैं देखूं तो 320 रुपए का टारगेट पोजिशनली आता है। तो मुझे लगता है 320 के लक्ष्य के लिए राइट्स के शेयर को बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और नीचे में मैं समझता हूं 248 के स्टॉप लॉस के साथ इस लॉन्ग पोजीशन को बनाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल, और जैसे कि नीरज जी एक्सप्लेन कर रहे थे, फंडामेंटली एक बहुत ही साउंड कंपनी, एसेट लाइट बैलेंस शीट है, क्योंकि यहां पर पे आपको बहुत बड़ा कैपेक्स या मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं रहता। तो इस कारण से मुझे लगता है राइट्स की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट इस समय पे क्रिएट कर रही है, और रेलवेज पे जिस तरह से पॉजिटिविटी बनी हुई है उसको प्ले करने के लिए ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक इस समय नजर आ रहा है। कि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।